हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं प्रैक्टिस एक्सरसाइज ऑफ कॉन्वर्सेशन इन इंग्लिश। कंप्लीट द डायलॉग्स यूजिंग सूटेबल टेंस। अभी आपके सामने जो सेंटेंसेस आएंगे वो डायलॉग्स होंगे जिन्हें कि आपने सूटेबल टेंस को यूज़ करते हुए कंप्लीट करना है। यू आर ऑन द ट्रेन टू दिल्ली, यू आस्क अनदर पैसेंजर। आप दिल्ली जा रहे हैं ट्रेन में और आप क्या पूछते हैं किसी और पैसेंजर यानी कि किसी यात्री से, एक्सक्यूज़ मी, व्हाट टाइम डैश इन ब्रैकेट्स दिस ट्रेन ऑब्लिक गेट टू दिल्ली। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर आप लिखेंगे डज दिस ट्रेन गेट। ओके, इसका मीनिंग है आप किसी से पूछ रहे हैं एक्सक्यूज़ मी करके, मतलब कि आप कह रहे हैं माफ़ कीजिए ये ट्रेन कितने बजे दिल्ली पहुँचेगी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, यू आर टॉकिंग टू सानवी। मान लीजिए कोई सानवी कोई गर्ल है जिससे कि आप बात कर रहे हैं, तो आप उससे क्या बात कर रहे हैं अभी आप देखेंगे डायलॉग क्या है जिसे कि आपने कंप्लीट करना है सूटेबल टेंस को यूज़ करते हुए। सानवी आई डैश इन ब्रैकेट्स गो टू टाउन डैश इन ब्रैकेट्स कम विद मी। यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर आप लिखेंगे आई एम गोइंग। सानवी आई एम गोइंग टू टाउन, आर यू कमिंग विद मी, यानी कि मैं टाउन जा रहा हूँ या जा रही हूँ, क्या तुम मेरे साथ आ रही हो। ओके, यहाँ पर आपने इस तरह से इस सेंटेंस को कंप्लीट करना है। आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा है। तो अब हम देखने वाले हैं नेक्स्ट डायलॉग क्या है जिससे कि आपने सूटेबल टेंस को यूज़ करते हुए कंप्लीट करना है। यू आर टॉकिंग टू योर पेरेंट्स। आप अपने पेरेंट्स से बात कर रहे हैं और आप क्या बात कर रहे हैं उसे आपने कंप्लीट करना है, जैसा कि अभी आप देखेंगे कि डायलॉग क्या है। गौरव डैश इन ब्रैकेट्स कम टू सी अस टुमारो, ही डैश इन ब्रैकेट्स ट्रैवल बाय ट्रेन एंड हिज ट्रेन अराइव्स एट 10:15। तो यहाँ पर आप फर्स्ट ब्लैंक में क्या फिल करेंगे, यहाँ पर आप लिखेंगे इज़ कमिंग। गौरव इज़ कमिंग टू सी अस टुमारो, ही इज़ ट्रैवलिंग। यहाँ पर आप इज़ ट्रैवलिंग लिखेंगे, यानी कि दोनों ही ब्लैंक्स में आपने कौन सा टेंस यूज़ किया है, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस। ओके, आई होप आपको इसका स्ट्रक्चर तो आता ही होगा, यानी कि यहाँ पर हम क्या यूज़ करते हैं, इज़, एम या आर और उसके साथ V1 + ING। अब हम नेक्स्ट सिचुएशन देखते हैं। यू आर टॉकिंग टू योर फ्रेंड, आई डैश इन ब्रैकेट्स नॉट यूज़ द कार दिस इवनिंग सो यू कैन हैव इट। तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर आप लिखेंगे आई एम नॉट यूजिंग द कार दिस इवनिंग सो यू कैन हैव इट, यानी कि मैं आज शाम कार यूज़ नहीं कर रहा हूँ या नहीं कर रही हूँ, इसलिए तुम उसे ले सकते हो। ओके, तो अब अपनी फ्रेंड को कह रहे हो कि कार मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ या नहीं कर रही हूँ और इसलिए आप उसे ले सकते हो। ओके, आई होप आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ रहा है। तो अब हम बढ़ने वाले हैं नेक्स्ट सिचुएशन की तरफ, जिसे आपने ध्यान से देखना है और डायलॉग को कंप्लीट करने की कोशिश करनी है। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट सिचुएशन क्या है। नेक्स्ट सिचुएशन है, यू एंड योर फ्रेंड आर वॉचिंग टेलीविज़न, यू से। आप और आपके फ्रेंड टेलीविज़न देख रहे हैं, आप कुछ कहते हैं और आप क्या कहते हैं अभी आप देखने वाले हैं डायलॉग जिसे कि आपने कंप्लीट करना है। आई एम बोर्ड विद दिस प्रोग्राम व्हेन डैश इन ब्रैकेट्स इट ऑब्लिक फिनिश। तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर आप लिखेंगे व्हेन डज इट फिनिश। ओके, इसका मीनिंग है आप कह रहे हैं कि मैं इस प्रोग्राम से बोर हो गया हूँ या बोर हो गई हूँ, ये कितने बजे या कब ख़त्म होता है। ओके, ये कब ख़त्म होता है। फिनिश का मीनिंग तो आपको पता ही होगा कि ख़त्म हो जाना। ओके, यहाँ पर हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस को यूज़ किया है। आपको याद ही होगा कि सिंपल प्रेजेंट टेंस को हम यूनिवर्सल ट्रूथ और हैबिचुअल एक्शंस के लिए यूज़ करते हैं और उन एक्शंस के लिए भी जो कि रेगुलरली होते हैं। तो अभी आपके सामने एक क्वेश्चन आ रहा है जिसे कि आपने खुद अटैम्प्ट करना है। वी डैश इन ब्रैकेट्स हैव अ पार्टी नेक्स्ट सैटरडे, वुड यू लाइक टू कम। देखिए यहाँ पर एक डायलॉग है, यानी कि कोई किसी पर्सन को इनवाइट कर रहा है एक तरह से पार्टी में। तो आप किस तरह से इस सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे, इस डायलॉग को कंप्लीट करेंगे, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में भेजना है। आई होप आपको आज का लेसन अच्छी तरह से समझ में आ गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ़ यू हैवंट डन इट येट एंड प्लीज़ गिव मी योर कमेंट्स। थैंक यू।